इसके पहले मैंने बहुत बार कटिंग लाया हूँ दोस्तों बोगनविलिया की, और लगाने के फ्लावर दिख रहे दोस्तों। ये पिछले हफ्ते में मैंने जो वीडियो डाला था उसमें जो हमने कटिंग वगैरह की थी कि एक प्लांट को इसको रिपोर्ट किया था मैंने, ये देख सकते हैं। तो उसमें भी आप देख सकते हैं 15 दिन अभी नहीं हुए, 6 ही दिन हुए, लेकिन उसमें जो कलियाँ है वो कितनी बढ़िया से आ गई है दोस्तों। और उसके बाद में मैंने आपको ये प्लान का भी बताया था कि इसको भी हम रिपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया हूँ दोस्तों। तो चलिए आज बात करेंगे बाकी पौधों पर। तो ये देख सकते हैं चंपा को भी कितना बढ़िया से ये फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों, और कलियाँ भी देखिए। बाकी प्लांटों को भी देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं चंपा पे। तो आज मेन करके दोस्तों मैंने इस पे किस चीज़ पे बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो ये बोगनविलिया पे। इसके पहले मैंने बहुत बार कटिंग लाया हूँ दोस्तों बोगनविलिया की, और लगाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन सबसे पहले ये जो गमले में मैंने लगाया हूँ प्लास्टिक बैग में, प्लास्टिक ग्रो बैग में, तो ये प्लांट जब से लगाया हूँ तब से फिर मेरे दिमाग में धीरे धीरे से बराबर से आ गया कि मिट्टी हमको कटिंग लगाने के लिए कैसे करना है क्या नहीं। तो उसी पे बात करने के लिए मैंने आज वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा बोगनविलिया का, ये अभी मैंने दिसंबर 14-15 तारीख को दिसंबर में लगाया था ये प्लांट। तो इसकी अभी 2 महीने में आप कटिंग की ग्रोथ देख सकते हैं, और उसके नए फुटाव का भी आप देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार है। तो इसके जो मिट्टी का जो रेशियो है या कुछ मिट्टी कैसी बनानी चाहिए हमको कटिंग लगाने के लिए, तो उसी पे बात करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की सोची है दोस्तों। कि चलिए ये हम शेयर करते हैं हमारे जितने भी वीडियो देखने वाले हैं उनको। तो दोस्तों सबसे इसमें कलाकारी जो है वो मिट्टी की होती है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। मिट्टी ऐसी बनाओ दोस्तों कि जो भी आप कटिंग लगाओगे वो ग्रो होना ही होना है फिर दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जो भी मिट्टी हमारी गार्डनिंग की जो मिट्टी निकलती है, तो पहले उसको तो मैं क्या करता हूँ कि पूरे धूप में लगा देता हूँ। मैं अभी ये देखिए ये मेरी मिट्टी निकली थी, तो इसको भी मैंने धूप में 6-7 दिन से ऐसे ही रख दिया हूँ, और जो भी निकलते रहती है उसको भी मैं ऐसे ही मिट्टी में रखते रहता हूँ, देख सकते हैं आप। और उसमें जो भी पत्तियाँ निकलते रहती है वो भी डालते रहता हूँ। तो इससे क्या होते रहता है दोस्तों कि उसमें जो भी इंसेक्ट लगा रहता है मिट्टी में, या कुछ होता है सड़न रहती है, या कुछ होता है नीचे से मिट्टी गमले में सड़न पकड़ लेती है, तो वो चीज़ें सब निकल जाती है दोस्तों धूप में रहने की वजह से, और मिट्टी पूरी चार्ज हो जाती है। उसके बाद में अगर आपको कटिंग लगाना है उस दिन क्या करना है आपको कि अच्छा एक आधा प्लास्टिक का बैग ले लीजिए, या तो फिर गमला है तो गमले को भी जो धूप में रखा है 2-3 दिन से उसको ही लीजिए, और फिर उसमें आप एक काम कीजिए, मिट्टी ऐसी वेल ड्रेन बनाइए दोस्तों कि या तो उसमें पानी ना रुके, उसमें कहीं भी सड़न वाली मिट्टी ना हो, और उसको इतने बढ़िया से बना दीजिए कि जब भी कोई भी कटिंग आप लगाओगे तो उस कटिंग का जो रूट्स का बढ़ने का जो चांसेस होता है या बढ़ने को उसको जो भी लगता है वो उसमें सब मिलना चाहिए दोस्तों। जिस टाइप में आप देख रहे हैं अभी ये, तो उस टाइप में बिल्कुल मिट्टी आपकी एकदम से ऐसी भुरभुरी होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि हमारे ये जो मिट्टी होती है ये नीचे से जब रूट्स बढ़ते हैं तो उस रूट्स को बढ़ने के लिए ताकत नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा, वो आराम से उसमें मिट्टी में पनप सके, बढ़ सके, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए हमारी। और उस मिट्टी में उसको जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ने के लिए लग रहे हैं वो सब मिलने चाहिए उसमें, उस टाइप की हमारी इसमें खाद होनी चाहिए दोस्तों। तो फिर आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी कटिंग है वो इस टाइप में फटके में ग्रो करेगी, और 2 महीने में इस टाइप में आ जाएंगी। अभी ये मेरे को तो लगता है दोस्तों कि आगे चल के इसके ऊपर अभी फ्लावर लग भी जाएंगे दोस्तों, इस टाइप में इस कटिंग की
कंडीशन अभी दिख रही है दोस्तों। ये पहले महीने अगस्त महीने में लगाई हुई कटिंग थी, तो इसके ऊपर आपने वीडियो में देखे भी होंगे दोस्तों बीच में कि कितने फ्लावर आ रहे थे। ये देख सकते हैं आप, अभी भी फ्लावर है कई जगह पे, अभी नया फुट रहा है, मैंने कटिंग किया था। तो इस मिट्टी को उसी टाइप में बनाइए दोस्तों आप भी, कि उसमें उसका जो रूट्स है वो जब बढ़ेगा बीच में, वहाँ पे जब एक प्रकार का मॉइस्चर रहेगा अंदर, और वहाँ पे जब वो पनपेगा रूट्स, तो उसको हर चीज़ मिलनी चाहिए उसके अंदर में, मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, नाइट्रोजन मिलना चाहिए, तो फिर आपका कटिंग ग्रो होगा। नहीं तो वो नहीं मिलेगा और रूट्स नहीं बढ़ेंगे, तो फिर थोड़े दिन के बाद में वहाँ पे गलन स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और मैं ज़्यादा करके कुछ ज़्यादा इस्तेमाल तो करता नहीं हूँ दोस्तों मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, लेकिन एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि मैं किस टाइप में मिट्टी को भुरभुरी बनाता हूँ। सबसे पहले तो आपको पहले मिट्टी दिखा दिया हूँ मैंने, उसके बाद में क्या करता हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ पत्तियाँ सुखा कर रखी है, उसको हाथ से मसल कर मैं क्या करता हूँ कि उसको ऐसा बना के रख देता हूँ दोस्तों, इस टाइप में। अभी इसको मैं क्या करूँगा, मिट्टी में जिस दिन मिलाऊंगा उस दिन, और इसको अच्छी तरह से एकदम से पतला पीस लूँगा और उसको मिट्टी में मिक्स कर दूँगा। जिससे क्या होगा दोस्तों कि जब मिट्टी के अंदर वो रहेगा तो उसमें बहुत ही जगह पे खाली ऐसे पैसेस रहेंगे बीच में मिट्टी के अंदर, वहाँ से ऑक्सीजन आराम से प्लांट को मिलता रहेगा, नाइट्रोजन चाहिए वो मिलता रहेगा, और पत्तियों का जो ये होता है दोस्तों खाद, ये भी सबसे बहुत बढ़िया होता है, इसमें भी पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों। इस टाइप में पत्तियों का ये और मिट्टी, उसके बाद में उसमें मिला दूंगा दोस्तों मैं नीम खली, और उसमें गलन ना लगे इसके लिए अपना इसका फंगिसाइड पाउडर, ये 3-4 चीज़ें मिला दूंगा खाद उसके लिए। ये देखिए मेरे पास ओरिजिनल काउडंग का खाद होता ही है, मेरे यहाँ पे काऊ का जो ये रहता है वो मेरे पास होता ही है, तो एकदम प्योर काउडंग का खाद होता है। इससे भी और भी बढ़िया से मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस टाइप में मैं मिट्टी बनाता हूँ, और फिर उसके बाद में ये आप देख सकते हैं उसका नतीजा ग्रोथ में कितना शानदार आ जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे गुलाबों में भी मैं अभी 2 दिन पहले ही सब वही खाद मिला दिया हूँ, तो एक देख सकते हैं आप कितना पुटिंग अभी उसमें फुटा है दोस्तों। हर प्लांट में दिखेगा आपको, अभी ये प्लांट का भी मैंने कटिंग कर दिया था, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हर गुलाब में आपको नया फुटाव दिखेगा, क्योंकि मैंने अभी 8-10 दिन पहले ही उस पर काम किया था। ये देखिए इतनी शानदार फुटा है दोस्तों गुलाब पर भी। ये देखिए फ्लावर भी आना स्टार्ट हो गए दोस्तों। उसके बाद में ये गुडल को भी अब नया फुटाव आना चालू हो गया दोस्तों। ये देखिए ये थोड़ी सी इसमें मैंने पत्ती इसमें डाला था पालक, और इसमें ये देखिए ये शिमला मिर्ची का प्लांट है दोस्तों, तो ये भी देखिए कितना शानदार हो रहा है। तो इसी टाइप में दोस्तों आप भी काउडंग का खाद वगैरह करके प्लांट या कटिंग कोई भी लगा रहे हो, तो खास करके मिट्टी के तरफ ध्यान रखिए, तो आपको उसमें ज़्यादा करके सक्सेस मिलेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यही बता